जय जय श्री राम। कल के श्लोकों में हमने सुना था भगवान द्वारा माने जाने पर भी हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु इसलिए मुक्त नहीं हुए क्योंकि वह ब्राह्मण के वचन अर्थात साप का प्रमाण तीनों जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही पवित्रवता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य को नहीं मार पाते थे। छल कर टारे उतासु व्रत प्रभु सुर कारज कीना, जब ते ही जाने मरम तब श्राप कोप करि दीना। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दे दिया। तासु श्राप हरि दीनी प्रमाना, कौतुक निधि कृपालु भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयो, रनहति राम परम पद दयो। लीला के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण किया अर्थात स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लाग राम धरि नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि बरनी कबन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था, श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह का धारण किया। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई। नारद जी को विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध राम पति कीना। यह प्रसंग मोह कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़ा आश्चर्य की बात है। दोहा। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी, मोड़ न कोई जेहि जस रघुपति करही, जब सो तस तेहि छन होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न तो कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ भारद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजी मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मत को छोड़कर आवगमन नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बस समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव रसि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वहां पर परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी सेल सरी विपिन विभागा, भयो रामपति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर श्री नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का शरण करते ही उन
नारद मुनि के साप की, जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे। गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डरे न, काम ही बेल बोली कीन्ह सनक माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलेउ हरसि हिय जल क्रेतु। नारद मुनि के स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उससे कहा, आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन महु वसी त्रासा, चहत देवरसी मम पुरबासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक एव सबहि डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवऋषि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं और जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की